हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलएसए राजस्थान की इस क्लास में। आज की क्लास में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की 20वीं पशु गणना के बारे में। हाँ जी मेरे दोस्तों, जो राजस्थान की 20वीं पशु गणना हुई थी, कब हुई थी? 2019 में। उसके बारे में जो लेटेस्ट डाटा निकल करके सामने आया है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, और जिस भी भाई ने अपना यूट्यूब चैनल एलएसए राजस्थान सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को सभी के पास में शेयर जरूर करना। चलिएगा दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम डेली रात 8 बजे लाइव क्लास लिया करते हैं, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ करता है। लाइव क्लास के बाद में आपको उस क्लास का पीडीएफ आपके पास में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलेगा बात करते हैं पशु गणना 2019 में जो हुई थी 20वीं पशु गणना। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि देश की प्रथम पशु गणना कब हुई थी। 1919 से 20 के अंदर कब हुई? देश की प्रथम पशु गणना कब की गई थी? 1919 से 1920 में। ठीक है। आजादी के बाद में जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो कब की गई दोस्तों? 1951 में। बात करें देश की प्रथम पशु गणना की, वो हुई आपकी 1919 में। आजादी के बाद में बात करें प्रथम पशु गणना, वो हुई थी आपकी 1951 में। ठीक है। अब बात करते हैं कि 19वीं पशु गणना कब की गई थी? 2012 में। कब की गई? 2012 में। और इसके आंकड़े कब सरकार के पास में आए? 15 अक्टूबर 2012 को। ठीक है। बात करें 20वीं पशु गणना, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं, वो हुई थी 2019 में। और इसके आंकड़े कब प्रकाशित किए गए? 16 अक्टूबर 2019 को दोस्तों। अब बात करते हैं जो ये 20वीं पशु गणना हुई थी, इसको 2 स्टेट हेडों के माध्यम से कंप्लीट करवाया गया। और इसका लेट होने का एक कारण था क्योंकि ये जो पशु गणना थी कंप्लीट तरीके से एकदम डिजिटल पशु गणना थी। तो सबसे पहला जो स्टेट था वो राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग के द्वारा मिलकर के आपकी 20वीं पशु गणना जो 2019 के अंदर संपन्न हुई, ये करवाई गई थी। किसके द्वारा? राजस्व मंडल और पशुपालन विभाग के द्वारा। ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब आगे की बात करते हैं अपन कि अब आंकड़े देख लेते हैं इसके, कौन से पशु के कितने थे। तो दोस्तों राज्य में 20वीं पशु गणना कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं? 20वीं पशु गणना। ठीक है। 20वीं पशु गणना, इसमें राज्य में कुल पशुधन कितना है? 56.8 मिलियन। कितना है? 56.8 मिलियन है मेरे दोस्तों। और बात करें 2012 में, तो 2012 में था ये 57 मिलियन। कितना था? 57 मिलियन। ठीक है। बात करते हैं पशुधन में परिवर्तन कितना हुआ 2012 से 2019 के अंदर। तो दोस्तों 1.66% की इसमें कमी आई। राजस्थान में 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं जो पशु गणना थी उसमें 1.66% की कमी हुई कुल पशु धन संपदा में। ठीक है। बात करते हैं कि देश में राजस्थान का पशुधन में कौन सा स्थान है? द्वितीय। दूसरा उत्पादन कितना होता है? 12%। देश का राजस्थान में दुग्ध उत्पादन होता है। बात करें देश के कुल ऊन उत्पादन की, तो 31% जो हिस्सा है राजस्थान में उत्पादित किया जाता है ऊन का। ठीक है। नेक्स्ट आंकड़े पे चलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि कौन से एनिमल का कितनी तो कमी हुई, कितनी वृद्धि हुई, देश में उसका कौन सा स्थान है और कुल उसकी कितनी नस्लें हैं। बात करते हैं सबसे पहले गधे के बारे में। तो गधे की जो संख्या है राजस्थान में दोस्तों 0.23 लाख है। कितनी है? 0.23 लाख। और जो इसकी कमी हुई है, वृद्धि, माइनस का मतलब है कमी, प्लस का मतलब है वृद्धि। ओनली फॉर 2 ही ऐसे वंश हैं, नस्ल हैं जिनके अंदर वृद्धि हुई है, बाकी सभी पशुओं के अंदर कमी आई है। भैंस और गाय के अंदर वृद्धि हुई है, बाकी सभी के अंदर दोस्तों कमी हुई है। तो दोस्तों जो कमी की प्रतिशत है वो 71.31% गधे की संख्या में कमी हुई है। और देश में 25% इसका हिस्सा है अपने राजस्थान में। देश में राजस्थान प्रदेश में गधों की संख्या में कौन से स्थान पर आता है? पहला।
बात करें इनकी कुल नस्लें कितनी हो गई, 3 नस्लें। ठीक है, बात करते हैं अब ऊंट के बारे में। तो ऊंट की जो संख्या राजस्थान में है 20वीं पशु गणना के आधार पर वो है 2.13 लाख। कमी कितनी हुई है दोस्तों, 34.69% की कमी आई है। और देश का, पूरे भारत का राजस्थान के अंदर कितने प्रतिशत ऊंट पाए जाएंगे, 84.43%। देश में कौन सा स्थान आ गया ऊंटों में, राजस्थान का पहला स्थान। बात करें ऊंटों की कुल देसी नस्लें कितनी हो गई राजस्थान में, 9 नस्लें। ठीक है, बात करते हैं 3 नंबर पे अपन बकरी की। तो बकरी की जो संख्या है 208.40 लाख है मेरे दोस्तों। और जो इसकी कमी आई है वो 3.8% की कमी आई है इसकी संख्या में, 19वीं पशु गणना थी उसकी तुलना में। ठीक है, और देश में कितने प्रतिशत है, 14% राजस्थान में निवास करती हैं पूरे देश की जो बकरियां हैं। ठीक है, पहला स्थान आता है बकरियों की संख्या में भी राजस्थान का। और कुल नस्लें कितनी बताई गई हैं, 34 नस्लें बकरी की बताई गई हैं। ठीक है, बात करते हैं भेड़ के बारे में। तो भेड़ की जो संख्या है 136.93 लाख राजस्थान के अंदर है दोस्तों, 20वीं पशु गणना के आधार पर। बात करें इसकी कमी या वृद्धि, तो इसमें 5.53% की वृद्धि हुई है मेरे दोस्तों, ना कि कमी। 5.5% की क्या हुई है इसमें, वृद्धि। ठीक है, देश में कौन सा स्थान आता है, 12.47%। वो सॉरी दोस्तों, जो राजस्थान की भैंसें हैं वो पूरे देश में कितनी प्रतिशत है, 12.47% राजस्थान के अंदर भैंसें पाई जाती हैं कुल भारत की। ठीक है, स्थान कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे। पहले स्थान पर कौन आता है, यूपी। ठीक है, कुल नस्लें कितनी बताई गई हैं भैंस की, 19 नस्लें। बात करते हैं घोड़ा की। तो घोड़ा जो है 0.34 लाख है राजस्थान के अंदर। और जो इनकी वृद्धि या कमी हुई है दोस्तों कितनी, 10.85% की कमी हुई है। ठीक है, और जो पूरे भारत के 10% घोड़े हैं जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और घोड़ों के अंदर भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान आता है, तीसरा स्थान आता है। और कुल घोड़ों की नस्लें कितनी हो गई दोस्तों, 7। ठीक है, आगे बात करें अपन भेड़ के बारे में। तो जो भेड़ है दोस्तों 79.04 लाख। ठीक है, कमी कितनी हुई है, 12.95% की कमी आई है। भारत में राजस्थान के अंदर कितनी भेड़ें पाई जाती हैं, यानी भारत के कुल प्रतिशत की राजस्थान में 10.64% भेड़ें पाई जाती हैं। कौन सा स्थान आएगा भेड़ों की संख्या में, चौथा स्थान। ठीक है, और कुल कितनी नस्लें हो गई भेड़ों की, 44 नस्लें मेरे दोस्तों। बात करते हैं गाय के बारे में। ठीक है, गोवंश के बारे में। तो 139.12 लाख जो गायें हैं वो राजस्थान के अंदर हैं। और जो वृद्धि हुई है इसके अंदर 4.41% की वृद्धि हुई है। और दोस्तों जो पूरे भारत देश की 7.23% गायें कहां पर निवास करती है, अपने राजस्थान राज्य में। और स्थान कौन सा आएगा गायों की संख्या में, छठा स्थान। ठीक है, और बात कर ले इसकी कुल नस्लों के बारे में। तो दोस्तों कुल नस्लें हैं 50 गाय की। ठीक है, तो दोस्तों ये पशु गणना 2020 से संबंधित जो कुछ डाटा था ये मैंने आपको इस क्लास में बताया है। क्लास अच्छी लगी है तो सभी भाइयों के पास में एक बार शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।